8 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना, और मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं तुझे बाद में कहाँ फोन जा कर रही दूँ। मेरे फ्रेंड के डैड की किडनी में स्टोन हो गए हैं, इसलिए उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम इस वक्त बाहर जा रही हो तो मेरे दिल में स्टोन्स आ जाएंगे, जल्दी आ जाना। जी पापा। हाँ बोलना। सुनो संजू, इस वक्त कहाँ? वो ऑफिस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई अंकल। मैनेजर बार बार फोन करके कह रहा है कि तुम्हारे सिवा उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा अंकल। गुड। ओह। मैं जाऊँ अंकल? हाँ जाओ। हाय अंकल। तुम कौन हो बेटा? अंकल संजू है क्या? अंदर आओ बेटी, आओ। हाय अंकल, रीतू का घर है? आ जाओ। संजू किसी अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस गया है। तुम्हें उससे कुछ जरूरी काम था क्या? संजू ने मेरे पापा को ब्लड दिया था, इसलिए थैंक्स कहने आई हूँ। जी, इतना घटिया झूठ मैंने कैसे बोल दिया। तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? उनकी याददाश्त कमजोर है। ये सही है। कमजोर याददाश्त वालों को खून देते हैं क्या? एक्चुअली मतलब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। ये बात वो भूल गए थे। ज्यादा सीरियस होने की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई, तो संजू ने ब्लड दिया था। ये बात तुम्हारे पापा खुद आकर बोलते तो अच्छा लगता है। उन्हें भी आना था अंकल, लेकिन वो क्या है ना कि वो बात भूल गए। हाँ मैं चलती हूँ अंकल। तुम्हें ऋतु से क्या काम है? उसे कुछ डाउट्स थे तो मैं क्लियर करने आया था अंकल। ऋतु सबके डाउट्स क्लियर करती है और तुम ऋतु के डाउट्स क्लियर करने आए हो। इतना टैलेंट है क्या तुम्हारे अंदर? यस अंकल। व्हाट इज डेटाबेस? अंकल एक्सप्लेन डेटाबेस। database is a subject matter of solicitation. Please remember document also known is a database. तुमने जो अभी कहा वो तुम्हें भी समझ में आया क्या? अरे आपकी समझ में नहीं आया? ठीक है फिर से बोलता हूँ। डेटाबेस इज अ। इससे पहले जो कहा अगर वही कहना है तो मत कहना। ओके। व्हाट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट? इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन अंकल। है ना? या टेल मी। जब ये पढ़ा रहे थे ना तब मैंने क्लास मिस कर दी थी। उप्स। व्हाट इज एन एरे? पास। ये कोई क्विज शो है क्या? पास का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब ये पास था। जाऊं क्या? किस तरफ है? वहां। इस ऋतु को तो फोन। हाँ, इतनी दूर आकर आपने मुझे ड्रॉप किया, उसके लिए थैंक यू अंकल। बाय। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, अब उनसे मिलकर ही जाऊंगा। एक गिलास पानी पिलाना। ओके। ओके, डेटाबेस एंड एरे सब कुछ एक साथ ही है, तो अब मुझे समझ में आ गया। आपने क्या पूछा था? हाँ, व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ। तो अब बताओ व्हाट इज एन एरे? अंकल वाटर। अंकल? ये कौन है? इसके अंकल। और ये कौन है? अच्छा, तो अब ये कौन है जिसने आपको खून दिया उसे ही भूल गए? खून दिया? इसने मुझे खून दिया? जब आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तब दिया था ना? मेरा हार्ट ऑपरेशन भी हो चुका है। क्यों रे, इन्हें भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा आई डोंट है? नो सर, क्रेजी का है। मुझे भूलने की बीमारी भी है? बहुत अच्छी बात है जी, आपको भूलने की बीमारी है ये भी भूल जाते हैं। अरे ये सब कौन है? यहाँ क्यों आए हैं? अब आपसे बोलकर क्या फायदा होगा? चलिए अंकल, यहाँ से चलते हैं। अब आपसे कट। तेरा कुछ नहीं होगा। किडनी तो इनकी खराब हुई थी ना? हाँ। किडनी नहीं, दिमाग खराब है। पागलों के साथ मत घुमा करो, जाके सो जाओ। Hey, थैंक यू। so
तू कल संजू के घर जाने वाली थी, गई थी क्या? सोचा था संजू ने प्रपोज करने के लिए घर बुलाया इसलिए मैं वहाँ गई थी, पर उसकी बकवास इंग्लिश की वजह से सारा प्लान ही खराब हो गया। अच्छा, तो अब क्या करेगी तू? अब लगता है मुझे ही सब कुछ कहना पड़ेगा। तो किसका वेट कर रही है? कॉल करना। हेलो, हेलो, कहाँ हो? यहाँ NIMS हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना? मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, मेरी है। हे, ये सब कैसे हुआ? वो जो हुआ उसके लिए रोज देकर सॉरी बोलने के लिए फ्लावर शॉप के पास खड़ा था। ये फूल किसके लिए है? लवर के लिए यार। तेरी लवर कॉलेज में है ना? ऑफिस में है यार। ऑफिस में तो फ्रेंड है ना? बिना किसी कंफ्यूजन के बता दिया, मतलब भरोसा कर सकते हैं। पहले ये दोनों सेटल हो जाए, उसके बाद मैं और वो। अरे गुरु रुको रुको, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मेरे साथ आएगा बोलकर उसके साथ चला गया। एक्सीडेंट किसका हुआ है ये तो तुम बता सकते थे ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। घबरा गई भाई, घबराई। अगर ऐसी बात है तो उसके लिए सॉरी। हम दोनों के बीच सॉरी नहीं होना चाहिए। मतलब लाइन क्लियर है तेरी। इसने क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। और बताओ। आज तुम ऑफिस नहीं आए थे ना? आई वॉज थिंकिंग। एक मिनट। हाँ। हेलो, अनु तुम्हारे साथ है क्या? नहीं आंटी, क्यों? बहुत देर से फोन कर रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा। क्लास में होगी ना आंटी? सुबह ही फोन करके कहा था कि क्लास कैंसिल हो गई है, घर आ रही हूँ। बीच में ही फोन कट गया, लेकिन उसके बाद से फोन कर रही हूँ पर फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है बेटा। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ। क्या हुआ संजू? तुम कैब करके घर चली जाना, ठीक है? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, छोटा सा काम है, तुम ध्यान से जाना। बता के तो जाओ ना। और कैब ड्राइवर का नंबर मुझे व्हाट्सएप करना। नशा चाहिए तो दारू पीना, उसे क्यों छेड़ा? मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। लड़कियों के नजदीक जाते ही पुलिस धो डालती है, और अगर ये बात सबको पता चली तो क्या होगा जानता है? अनु! अनु! साइलेंस। साइलेंस। क्या हुआ? कुछ बताओगे? अरे कुछ नहीं, तुम घर पहुंच गई? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहने से पहले ही तुम चले गए। क्या हुआ? कहो ना। हाँ, पता नहीं इतनी जल्दी कहना ठीक रहेगा या नहीं। अपने मन की बात बोल रही हूँ। आई थिंक मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ संजू। पता नहीं क्यों, जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, पूरे दिन तुम्हें ही देखती रही। तुमने जो भी किया मैंने एंजॉय किया।
मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिता सकती हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ कॉफी शॉप गई थी तो तुमने मेरे लिए कैब बुक की थी। उसमें बिठाकर ड्राइवर को पैसे देकर उसका नंबर तुमने मुझे भेजा था। तब मैं समझी इतना प्यार करने वाला दूसरा मुझे कोई नहीं मिल सकता। मुझे लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी संजू, मेरा विश्वास करो। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई एम इन लव विद यू। तुम जो कह रही हो मुझे भी समझ में आ रहा है रितु। आई थिंक आई एम ऑल्सो इन लव। देन से आई लव यू रितु। आई एम इन लव विद अनु। संजू, जब से अनु को मैंने पहली बार ट्रेन में देखा, मैं सारी रात उसके बारे में सोचता रहा। उसने जो भी किया मैंने एंजॉय किया। अभी तुम्हारे कहने के बाद मुझे लग रहा है मैं पूरी लाइफ उसके साथ बिता सकता हूँ। उस दिन कॉफी शॉप में तुम्हारे जाने के बाद उसी ने आकर बिल पे किया। दोबारा परेशानी ना हो इसलिए नेक्स्ट डे उसने मुझे पैसे भी दिए। अब तुम ही बताओ, ऐसी केयरिंग पार्टनर दुनिया में मुझे और कहाँ मिलेगी? पता है आज जब वो फोन नहीं उठा रही थी तो मैं कितना घबरा गया था। मैं भागकर उसके कॉलेज गया और उसे देखते ही मेरा मन शांत हो गया। तुम्हारे कहने से मुझे समझ आ रहा है रितु कि एक इंसान को प्यार करने के लिए और क्या चाहिए। I just realized I'm in love with अनु। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ संजू कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसा लगता है कि अब तक जो हमारे बीच था वो जस्ट अट्रैक्शन था। सो फ्रेंड्स। संजू, अब चलें क्या? देखा ना, ये तुम्हारे लिए ही है। कॉफी। ओह, मैं तो साड़ी समझा था। ओह, कैसी है? हॉट है। कॉफी? लगता है घर पर कोई है नहीं। नहीं है। वाह, रोज अगर ऐसी मिलती तो क्या बात। कॉफी? अनु अनु, अंकल आंटी के आने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। आई पापा। आइए। कबाब में हड्डी। अचानक शॉपिंग करते हुए मिल गए। आइए आइए। आइए ना, बैठिए। वैसे भी ये अपने घर ही आ रहे थे। लड़की बहुत सुंदर है। आओ बेटी बैठो। कब से अपनी बहू को देखना है कह रही थी। कार्तिक भी तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए ताकि दोनों काम हो जाए। फोन लगाऊं, बात करोगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी। हेलो। हाँ माँ। हेलो। हे अनु, हाउ आर यू? कोई बात नहीं बेटी, अंदर जाकर बात करो। जाओ। और बताइए समझी जी, शॉपिंग वगैरह हुई? शॉपिंग मतलब एंगेजमेंट रिंग्स लेने गए थे, लेकिन लड़के को वो फिट आएगी या नहीं इसकी टेंशन है। कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसे कैसे मैनेज होगी? छोटी बड़ी होगी तो बदलनी पड़ेगी ना। तो एक बार अपने फ्रेंड को पहना कर देख लीजिए। आपका फ्रेंड ही है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। सोच क्यों रहे हैं, देख लीजिए, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं है भाई साहब, देख लीजिए। लक्ष्मी, ये लीजिए। अच्छी है ना जी? इन पर अच्छी लग रही है, मतलब भाई पर भी अच्छी लगेगी। क्या हुआ, निकल नहीं रही है? हाँ, निकल जाएगी। जबरदस्ती मत निकालिए, दर्द हो रहा है आपके दोस्त को।
संजू, चाचा जी के ट्रेन का टाइम नहीं हुआ? तुमसे 2 मिनट बात करनी है। किस बारे में? कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बुरा मत मानना। किस बारे में अनु? 2 मिनट रुको। आई लव यू संजू। मुझे कहीं दूर ले जाकर शादी कर लो। बस करो अनु, मजाक मत करो। संजू, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया। सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होके फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। जिस लड़के ने मुझे छेड़ा, तुमने उसे बुरी तरह से मारा। उसके बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा। जब पापा ने कहा कि शादी तय हो गई है, तब भी मैंने तुम्हें देखा था। तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे साथ कॉलेज जाने को मना किया। मैं पापा पर बहुत गुस्सा हुई। उस दिन लंच के लिए तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें देखती रहूं इसलिए बुक लेकर रोज तुम्हारे सामने बैठती थी। उस दिन जब मैसेज किया तो पापा को शक ना हो इसलिए कमरे में आकर तुम्हें डांट दिया। साड़ी तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनी थी क्योंकि मैं खुश थी। कार्तिक की रिंग जब तुम्हें पहनाई गई तो मैंने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पास ही तुम्हारा प्यार था, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। शादी कर लेते हैं संजू। नो। इतना प्यार करने के बाद छुपाया क्यों, पागल? पापा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। लेकिन जब कार्तिक से शादी होने जा रही थी तब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं मैं? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हम किसी दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं। अनु, तुम चिंता मत करो, अंकल से मैं बात करूंगा, वो मान जाएंगे। एक बात बताओगे? पापा ने वादा किया है कि वो मेरी शादी कार्तिक से करेंगे। अब वादा तोड़कर क्या वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे? मेरे लिए तुम बेस्ट हो संजू, और पापा भी मेरी शादी बेस्ट से ही करवाना चाहेंगे। पर अभी पापा की समझ में ये नहीं आएगा कि वो बेस्ट तुम हो। हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला कि मैं पापा की पसंद से शादी कर लूं, पर वो शादी तक ही खुश रहेंगे, और शादी के बाद ये पता चले कि मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे पापा कैसे खुश रह सकते हैं। और दूसरा, अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं तो हो सकता है वो कुछ दिन खुश ना रहें, लेकिन शादी के बाद मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर वो अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता लेंगे। 2 रास्तों में से मुझे यही सही रास्ता लग रहा है।
इसलिए कह रही हूँ तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज।